नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं मुकेश कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज हम लोग देखेंगे खान सर का बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट, जिसमें 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। तो यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 9, जिसमें हम लोग जीके और जीएस के 85 प्रश्न देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में कौन सी संरचना मिली है जो सबसे महत्वपूर्ण है? मोहनजोदड़ो में कौन सी संरचना मिली है जो सबसे महत्वपूर्ण है? तो विशाल स्नानागार। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, विशाल स्नानागार। अगला क्वेश्चन है, लुम्बिनी महात्मा बुद्ध की जीवन की किस घटना से संबंधित है? लुम्बिनी महात्मा बुद्ध की जीवन की किस घटना से संबंधित है? तो जन्म से। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो दयानंद सरस्वती। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, दयानंद सरस्वती। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग और केशव चंद्र सेन। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जन जागृति का कार्यक्रम पूरा करने के लिए गणेश उत्सव व शिवाजी उत्सव मनाना किसने प्रारंभ किया? स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जन जागृति का कार्यक्रम पूरा करने के लिए गणेश उत्सव व शिवाजी उत्सव मनाना किसने प्रारंभ किया? तो बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? तो 1942। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। रॉलेट अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? रॉलेट अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो 21 मार्च 1919। 21 मार्च 1919। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, 1942 प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ था? 1942 प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो इसका जो सही उत्तर है, कब पारित हुआ? तो 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। नेपोलियन संहिता 1804 का क्या विषय है? नेपोलियन संहिता 1804 का क्या विषय है? तो कानून में समानता, संपत्ति का अधिकार, जन्म से विशेषाधिकार का सफाया, यह सभी। तो उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया जिसका नाम था। जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया जिसका नाम था तो धुरी शक्ति। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, धुरी शक्ति। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? तो 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है? तो प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन किया गया है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अब ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक स्वतंत्र चुनाव आयोग प्रदान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक स्वतंत्र चुनाव आयोग प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, अनुच्छेद 324। अगला क्वेश्चन है, भारत में कानूनी अधिसत्ता किसके अधीन है? भारत में कानूनी अधिसत्ता किसके अधीन है? तो संसद के अधीन है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है राज्यपाल। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य। संसद के दोनों सदनों के सदस्य। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली अस्तित्व में नहीं है? तो मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जिनको बाद में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ दिलाई गई, उनका नाम है? तो उनका नाम न्यायमूर्ति दलबीर भंडारी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, न्यायमूर्ति दलबीर भंडारी। किस राज्य का पृथक संविधान था? किस राज्य का पृथक संविधान था? तो जम्मू कश्मीर। ऑप्शन
डी इसका सही उत्तर है जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह पर पहुंचने में कितना समय लेती है? सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह पर पहुंचने में कितना समय लेती है? तो 8 मिनट, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है 8 मिनट। फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है, फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है तो यूरो, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन संघनन नहीं है? ओस, कोहरा, धुआं, पाला, मेघ, वर्षा। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, धुआं इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है ज्वार-भाटा की उत्पत्ति का कारण है? ज्वार-भाटा की उत्पत्ति का कारण है तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। अगला क्वेश्चन है बीबीपुर एवं नजफगढ़ झील किस प्रकार के प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित है? बीबीपुर एवं नजफगढ़ झील किस प्रकार के प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित है? तो मैदानी क्षेत्र, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है मैदानी क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो इंडोनेशिया, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, म्यांमार इसका नया नाम है, म्यांमार इसका नया नाम है तो वर्मा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है वर्मा। निम्न में से सही जोड़े का मिलान कीजिए, निम्न में से सही जोड़े का मिलान कीजिए। एक तरफ राज्य, दूसरी तरफ राजधानी दिया गया है तो सही जोड़ा है वह है त्रिपुरा, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। नागालैंड, तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा, असम की राजधानी दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। अगला क्वेश्चन है नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा जो कि सिक्किम में स्थित है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है सिक्किम। अगला क्वेश्चन है नागार्जुन सागर बांध किस, नागार्जुन सागर बांध जिस नदी पर स्थित है वह है, नागार्जुन सागर बांध जिस नदी पर स्थित है वह है कृष्णा नदी, कृष्णा नदी, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है कृष्णा नदी। अगला क्वेश्चन है किसी मरुक्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? किसी मरुक्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है तो पेड़ लगाकर, वृक्षारोपण द्वारा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो वह राज्य है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? तो इसका जो सही उत्तर है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है 1 रुपए के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? 1 रुपए के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो 1 रुपए के नोट भारत सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से दक्षिणी अमेरिकन देश में वर्ष 2000 में पानी की आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध पानी युद्ध हुआ था? तो बोलिविया, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है बोलिविया। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक है? निम्न में से कौन नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है आइजिया बर्लिन, आइजिया बर्लिन, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है 10 दिसंबर। इस राज्य में विश्व प्रसिद्ध अजंता गुफा स्थित है, इस राज्य में विश्व प्रसिद्ध अजंता गुफाएं स्थित है तो वह राज्य है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सॉरी अजंता गुफा जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, अपृथसन के जीव वैज्ञानिक नियंत्रण में उपन्सिया अपृथसन के नियंत्रण हेतु प्रयुक्त होने वाले कीट का नाम बताइए? तो कीट का नाम है कोचलिन कीट, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता? निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता? तो इसका जो सही उत्तर है कोशिका भित्ति, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है एंजाइम मदद करता है, तो एंजाइम मदद करता है
भोजन पचाने में? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है भोजन पचाने में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 है सामान्य श्वास दर क्या है? तो सामान्य श्वास दर जो है वह है 12 से 16 प्रति मिनट। 12 से 16 प्रति मिनट। निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम है? तो तिल्ली ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नर प्रजनन तंत्र के विषय में कौन सा विकल्प सही है? नर प्रजनन तंत्र के विषय में कौन सा विकल्प सही है? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। वह ट्रिपलेट कोड जो अनुवाद प्रक्रिया को रोकती है, यूएए। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप मलेरिया रोधी दवा का एक स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा पादप मलेरिया रोधी दवा का एक स्रोत है? तो इसका जो सही उत्तर है सिनकोना। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? तो पराग का उत्पादन पराग कोश में होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है लैक्टोबैसिलस इसमें विशेष भूमिका निभाता है। लैक्टोबैसिलस इसमें विशेष भूमिका निभाता है। तो दूध से दही जमाने में ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। संगठन का उच्चतम स्तर क्या है? तो संगठन का उच्चतम स्तर जैव मंडल है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है जैव मंडल। आवेग का विमीय सूत्र है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है यदि आप 1 किलोमीटर तैरते हैं तो आप कितने मील तैरते हैं? यदि आप 1 किलोमीटर तैरते हैं तो आप कितने मील तैरते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वह है 0.62 मील। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। न्यूटन के पहले सिद्धांत को यह भी कहते हैं। तो जड़त्व का सिद्धांत। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है जड़त्व का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है कौन सा उपकरण वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इलेक्ट्रिक मोटर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। मानवों में ध्वनि उत्पन्न होती है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है कंठ द्वारा। ऑप्शन बी कंठ द्वारा। अगला क्वेश्चन है गुरुत्वीय त्वरण जी का मान किसके समान घटता है? तो ऊंचाई के समान घटता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है? तो प्लाज्मोडियम। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। तो दर्पण के पीछे आभासी तथा वस्तु के आकार के समान। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। तो क्वेश्चन नंबर 56 है विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए इकाई है। तो इसका जो इकाई है वह है ओम। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। स्पंज जिस प्रकार से छिद्र से संबंधित है उसी प्रकार से रबड़ संबंधित है। तो प्रत्यास्थ से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है चार जारों में क्रमशः O2, CO2, H2 तथा N2 गैस भरी है। निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा इन 4 गैसों की पहचान की जा सकती है? तो इन 4 गैसों की पहचान उपयुक्त में से किसी से नहीं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। भारी जल का अनुभार है। तो भारी जल का अनुभार 20 है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है? तो परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा क्लोरीन का होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। इन्वर्टर बैटरी में
कौन सा एसिड उपयोग में लिया जाता है? इन्वर्टर बैटरी में कौन सा एसिड उपयोग में लिया जाता है? तो H2SO4 ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, कांच बनाने में उपयोग आने वाला मुख्य घटक है। कांच बनाने में उपयोग आने वाला मुख्य घटक है, तो मुख्य घटक है वह है सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है CaOCl2 ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। कैलेमाइन एक खनिज है जिसमें होता है। कैलेमाइन एक खनिज है जिसमें होता है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है ZnCO3 ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ग्रेफाइट को पेंसिल में उपयोग किया जाता है क्योंकि ग्रेफाइट को पेंसिल में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह मुलायम होता है ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। निम्न में से कौन सा योगात्मक बहुलक है? निम्न में से कौन सा योगात्मक बहुलक है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है PVC ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, बिहार की कौन सी महिला इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल हुई थी? बिहार की कौन सी महिला इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल हुई थी? तो माधुरी देवी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है माधुरी देवी। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर है वह है 2006 में। 2006। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश 10 से 21 अक्टूबर 2025 तक प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ की 2025 विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी करेगा? तो UAE ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। केंद्र सरकार ने मणिपुर में हुई हिंसा की जांच के लिए एक जांच आयोग का गठन किया है। आयोग की अध्यक्षता कौन करेंगे? केंद्र सरकार ने मणिपुर में हुई हिंसा की जांच के लिए एक जांच आयोग का गठन किया है। आयोग की अध्यक्षता कौन करेंगे? तो इसका जो सही उत्तर है वह है अजय लांबा ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। तो क्वेश्चन नंबर 71 है, सार्वजनिक क्षेत्र के PSES का कुछ हिस्सा बेचकर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निजीकरण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो विनिवेश के नाम से जाना जाता है। बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम निम्नलिखित में से क्या है? बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो वह है अरुंधति राय ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, सर विलियम जोन्स ने डैश में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? सर विलियम जोन्स ने डैश में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी का भारत में स्वागत करने के लिए बनवाया गया था जो गुजराती शैली से प्रभावित था? इसका जो सही उत्तर है वह है गेटवे ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, नादिर शाह ने डैश में भारत पर पहला हमला किया था और दिल्ली में लूटपाट की थी? नादिर शाह ने डैश में भारत पर हमला किया था और दिल्ली में लूटपाट की थी? तो नादिर शाह ने 1739 में भारत पर हमला किया था और दिल्ली में लूटपाट की थी। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम क्या था? 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम क्या था? तो इसका जो सही उत्तर है वह है सुमित्रा महाजन ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में दोनों सदनों द्वारा प्रस्तुत और पारित किए गए सभी विधेयक डैश के अनुमोदन के बाद ही लागू हो सकते हैं? तो राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही लागू हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार
भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है? भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है 21 साल। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। पंचायत सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होनी चाहिए। पंचायतों का उल्लेख जिसे स्थानीय निकाय के रूप में कहा जाता है, भारतीय संविधान के भाग 9 में है। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना डैश में हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना डैश में हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो कि 1995 में 1995 ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी का संबंध काकोरी रेलगाड़ी डकैती कांड से नहीं था? निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी का संबंध काकोरी रेलगाड़ी डकैती कांड से नहीं था? तो इसका जो सही उत्तर है वह है भगत सिंह। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। तो क्वेश्चन नंबर 82 है, इनमें से कौन सा देश भूतपूर्व यूएसएसआर का हिस्सा नहीं था? इनमें से कौन सा देश भूतपूर्व यूएसएसआर का हिस्सा नहीं था? तो वह है फिनलैंड। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है फिनलैंड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है? तो निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है? तो उड़ीसा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर डैश में स्थापित किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है 1976। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। आप लोग अपना कमेंट करके स्कोर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।